हेलो गाइस, आज हम लोग एपेक्स फ्रोजन फूड लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। उनका Q4 FY26 का जो रिजल्ट आया हुआ है और कौन कौन में जो भी डिटेल उन्होंने बोला है वो सारा कुछ हम लोग कवर करने वाले, जो भी मेन पॉइंट्स है, ताकि आपको एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और आगे भी वो लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सारा कुछ की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस करते क्या है। सो ये लोग बेसिकली श्रिम्प प्रोसेस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट ही इनका मतलब मेन रेवेन्यू का जो स्रोत है जो वो एक्सपोर्ट ही है। जो भी ये लोग श्रिम्प प्रोसेस करते हैं वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर में ही लगाते हैं। ठीक है, मतलब और मेन मार्केट में अगर आप देखोगे तो इनका जो यूरोप है और यूएसए है वो मेन मार्केट में आता है। अभी आपको पता है राइट कि जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहे हैं उसके कारण जो टैरिफ बढ़ा था पहले यूएस में, देन जो भी ये वार का सिचुएशन चल रहा है उनके कारण क्या हुआ कि जो यूएस मार्केट है वहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा उनका लो गया है। मतलब वॉल्यूम में डिमांड कम हो गया तो वॉल्यूम ऑब्वियसली कम जाएगा, क्योंकि जो टैरिफ वगैरह बढ़ने से वो डिमांड कम हो गया उनका। ठीक है, बट व्हाट दे डिड कि उनका जो नॉन यूएस मार्केट है, मतलब यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट है वहाँ पर उनका अच्छा ग्रोथ आया और उसके कारण जो लास्ट ईयर का जो वॉल्यूम था वही सेम वॉल्यूम दे आर एबल, वो उसी के आसपास की वॉल्यूम दे आर एबल टू मेंटेन। मतलब लास्ट ईयर का अगर हम लोग बात करते हैं तो आई थिंक कुछ 10,500 मीट्रिक टन का टोटल वॉल्यूम था एक्सपोर्ट का वॉल्यूम, और अभी का जो वॉल्यूम आया दैट इज 10,300 मीट्रिक टन के आसपास का वॉल्यूम आया। तो दे आर एबल टू मेंटेन जो लास्ट ईयर का जो वॉल्यूम था वही बाई नॉन यूएस मार्केट परफॉर्मेंस से। ठीक है, मतलब यूरोपियन यूनियन का उन्होंने जो नंबर दिया है दैट इज 19% ग्रोथ हुआ है एंड बाई FY25 वर्सेस FY26, और अगर हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं दैट इज ग्रोन बाय 15%। ठीक है, एंड जो अभी उनका जो नॉन यूएस मार्केट है दैट इज एक्चुअली 52% ऑफ द टोटल सेल बेक्स हो गया है। मतलब नॉन यूएस में वो लोग 52% है, थोड़ा आई थिंक 47 के आसपास उनका यूएस मार्केट में है, और 4% आई थिंक दैट इज बेसिकली द अदर मार्केट्स। ठीक है, मतलब आई थिंक चाइना में भी वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं प्रॉब्लम। सो दैट इज देयर, बट मेन इज है कि दे आर एक्सपोर्टिंग और नॉन यूएस मार्केट में ज़्यादा हो रहा है अभी। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि आगे चल के जब ये यूएस का सिचुएशन इम्प्रूव होता है तो हमारा ये जो यूएस का भी जो मार्केट है वहाँ पर भी वॉल्यूम वापस आएगा। एंड दे सेम थिंग दे आर सेइंग एज वेल। मतलब उन्होंने बोला कि जैन फेब में हमने थोड़ा ये लो वॉल्यूम का प्रेशर देखा था, बट मार्च से वापस ये रिकवर होने लगा है और आगे चल के होपफुली मतलब आगे चल के जो वॉल्यूम थे वो वापस जो बैक टू द नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने सेल्स वॉल्यूम लेवल की बात की राइट। एंड मार्जिन अगर उनका देखते हैं, मतलब मार्जिन वाज अगर पिछले साल से अभी का जो मार्जिन हम लोग कंपेयर करते हैं तो ईबिडा अगर पहले देखते हैं हम लोग तो दैट इज ग्रोन बाय 145% ग्रोथ हुआ है, और टोटल ईबिडा 73 करोड़ का ईबिडा किया है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस स्टेबल फार्म गेट प्राइसेस, मतलब जहाँ से ये लोग माल लेते हैं वो प्राइसेस स्टेबल रहे हैं। ठीक है, और कुछ उन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव इनिशिएटिव्स किए हैं, उसके कारण इनका ईबिडा में ग्रोथ देखा गया है। एंड टोटल अगर ईयर का ईबिडा देखते हैं दैट इज 73 करोड़ का ईबिडा किया है। ईबिडा मार्जिन अगर हम लोग देखते हैं सो दैट इज 7.7% का ईबिडा मार्जिन है उनका अभी का, एंड दैट इज ऑल्सो ग्रोन बाई 405 BPS, 405 पॉइंट से वो बढ़ा है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखते हैं सो वो भी 902% बढ़ा है। मतलब FY25 का अगर हम लोग पैट देखते हैं तो दैट वाज ऑन द 4 करोड़ नंबर, एंड FY26 का पैट देखते हैं दैट इज 39 करोड़ का पैट किया है। ठीक है, ये फुल ईयर का हम लोग बात कर रहे हैं। एंड Q4 FY26 वर्सेस Q4 FY25, मतलब ये दोनों अगर क्वार्टर टू क्वार्टर को कंपेयर करते हैं हम लोग, सो नेट रेवेन्यू में मतलब डिग्रोथ देखा गया ओबियसली, जो ये नॉन यूएस मार्केट का प्रॉब्लम, सॉरी यूएस मार्केट का जो प्रॉब्लम है उसके कारण। मतलब Q4 FY25 में देयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज अराउंड 197 करोड़ का था, एंड Q4 FY26 में दैट इज़ 168 करोड़ के आसपास का है। तो यहाँ थोड़ा डिग्रोथ आया है। एंड सेल्स वॉल्यूम भी डिग्रो हुआ है। मतलब Q4 FY25 में दैट वाज 2349 मीट्रिक टन के आसपास था, एंड Q4 FY26 में दैट इज 1912 मीट्रिक टन। तो ये थोड़ा डिग्रो हुआ है, बट अगेन द ईबिडा दे एबल टू ग्रो बिकॉज ऑफ
वी टॉक्ट ओवर राइट, ये जो स्टेबल प्राइसिंग उनको मिला है और कुछ कॉस्ट इफेक्टिव इनिशिएटिव्स किया है, उनके कारण ईबिटा उनका अच्छा बढ़ा है। मतलब ईबिटा ग्रोथ इज +118% अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं ईयर एंड ईयर लेवल पे, सो 118%। एंड टोटल जो ईबिटा है दैट इज 17 करोड़ का ईबिटा किया है। ईबिटा मार्जिन इज 9.8% का ईबिटा मार्जिन है, दैट इज ऑल्सो ग्रोन बाई 593 BPS, 593 बेसिस पॉइंट से वो बढ़ा है, ठीक है। पैट इज ऑल्सो ग्रोन बाई 296%, मतलब इस बार का जो Q4 FY26 का जो पैट है दैट इज 8 करोड़ का पैट किया है, ठीक है। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि जो पहला हमने बात की राइट, यूएस मार्केट का जो टैरिफ का सिचुएशन है उसके कारण जो चीज़ें हो रही है, दे आर सेइंग कि मार्च से हम लोग थोड़ा इंप्रूवमेंट देख रहे हैं और दैट कुड बैक टू नॉर्मल पहला हो सकता है। दूसरा दे आर सेइंग कि अभी भी मतलब दे आर एबल टू यूटिलाइज जस्ट 30% ऑफ देयर टोटल दिस कैपेसिटी, ठीक है। मतलब जो टोटल हमने बात की राइट 10,000 साढ़े 10,000 मीट्रिक टन आप पकड़ो कैपेसिटी, और टोटल जो उनका जो कैपेसिटी है दैट इज़ अराउंड आई थिंक 34,000 के आसपास का टोटल कैपेसिटी है, मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। उसमें से भी 10,000 ही के आसपास ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं, मतलब 30% ही यूटिलाइज हो रहा है। बाकी जो बचा है दैट इज़ बेसिकली द हेडरूम, वहाँ पर उतना ग्रोथ वो लोग कर सकते हैं, दैट दे आर सीइंग। उनके 2 प्लांट है भी एंड टोटल कैपेसिटी दे टोल्ड अराउंड 34,000 मीट्रिक टन के आसपास कैपेसिटी है उनके पास, ठीक है। देन फॉर FY26 दे टोल्ड कि दे एक्सपेक्ट द वॉल्यूम ग्रोथ 30% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 14,000 मीट्रिक टन के आसपास वॉल्यूम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अभी जो 10,500 मीट्रिक टन के आसपास है उससे को 14,000 मीट्रिक टन करने की बात कर रहे हैं FY27 का नंबर में, ठीक है। एंड ईबिटा मार्जिन दे टोल्ड कि दे विल एबल टू सस्टेन जो FY26 का जो ईबिटा मार्जिन आया है दैट इज 7.7% का, दे शुड एबल टू सस्टेन दैट नंबर, ठीक है। एंड दे ऑल्सो लुकिंग द मोर डाइवर्सिफिकेशन इन द पोर्टफोलियो। मतलब अभी देखा उन्होंने कि ट्रेडिशनल जो मार्केट है वहाँ पर अगर प्रॉब्लम आता है और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिपेंडेंसी अगर एक मार्केट या 2 मार्केट में है वहाँ पर प्रॉब्लम आता है तो ऑब्वियसली बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा, राइट। सो दे आर लुकिंग द मोर मार्केट्स, मतलब द एग्जाम्पल गिवन कि रसिया हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर ग्रोथ कैसा हो सकता है एंड ऑल दोज थिंग्स दे आर लुकिंग राइट नाउ, ताकि डाइवर्सिफाइड हो जाए उनका एक्सपोर्ट का मार्केट। और किसी एक रीजन या 2 रीजन में प्रॉब्लम आएगा तो मतलब आगे चल के अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट उनके बिजनेस में ना आए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल द मेन थिंग अबाउट एपेक्स फ्रोजन फूड लिमिटेड के बारे में। मतलब अभी हम लोगों को देखना है आगे चल के कि जब मार्केट सिचुएशन ये इम्प्रूव होने के बाद इनका वॉल्यूम का जो यूएस का वॉल्यूम स्पेशली है वो कैसे बैक आता है कि नहीं वापस, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा जो 14,000 मीट्रिक टन का उन्होंने बोला है वो उसके आसपास वो लोग पहुंचते हैं क्या, मतलब उतना जो गाइडलाइन दिया है वहाँ पर वो लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं। ईबिटा मार्जिन जो है वो एबल टू इफ़ दे एबल टू मेंटेन और नॉट। सो ये सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं आगे चल के, ठीक है। प्लस जो इन्होंने बोला कि कैपेसिटी के बारे में, राइट, कि हम लोग बोल रहे हैं कि अभी 30% यूटिलाइज हो रहा है तो हमारे पास हेडरूम अवेलेबल है, राइट। सो वन सिचुएशन इंप्रूव होता है तो उसके बाद वो ऑब्वियसली मतलब दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर रीच, बिजनेस पे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऑल्सो वी विल बी एक्सपेक्टिंग द सेम, राइट। मतलब जो अभी 30% यूटिलाइजेशन सो दैट शुड बी ग्रोइंग, क्योंकि 14,000 मीट्रिक टन करने के लिए वहाँ पर वो बढ़ना चाहिए, राइट। सो दैट द अनदर पॉइंट दैट वी कैन लुक इन द नेक्स्ट, जब उनका रिजल्ट आता है उसमें, ठीक है। तो जब भी अभी नेक्स्ट इनका जो Q1 में इनका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको फिर से अपडेट करूँगी कि हाउ दिस बिजनेस इज परफॉर्मिंग। ओके, थैंक यू।